नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रिपोर्टर लाइव में हम लेंगे अपने तमाम संवाददाताओं से दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी। तो शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। भारत ने एशियन गेम्स में चीनी खिलाड़ी को हराकर गोल्ड पदक जीता है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही हमारी संवाददाता जूही सिंह। भारत के रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने 2023 एशियन गेम्स में एक बार फिर से अपना परचम लहराया है, जहां टेनिस के मुकाबले में जो है चाइना में इन दोनों खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का जो है नाम एक बार फिर से रोशन कर दिया है। देशवासियों के मन में इसको लेकर काफी जो है खुशी की लहर देखने को मिल रही है। शनिवार को हुए मुकाबले में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम दर्ज किया है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझोउ में भारतीय जोड़ी ने शनिवार को चीनी ताइपे के सुंग हाओ हुआंग और एन शुओ लियांग को हराकर गोल्ड मेडल का मुकाबला अपने नाम कर लिया है। इससे पहले एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना ने अपना पहला टेनिस फाइनल खेलते हुए जकार्ता 2018 में पुरुष युगल का स्वर्ण पदक जीता था। हालांकि हांगझोउ 2023 में रोहन बोपन्ना और उनके पुरुष युगल साथी जो है यूकी भांबरी राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ सके थे। आपको बता दें कि एशियन गेम्स 2023 के पहले राउंड में भारत की जोड़ी को बाई मिला था। दूसरे राउंड में उन्होंने उज्बेकिस्तान के अकबुल अमान मुराडोवा मिक्सिम शीन को 6-4, 6-2 से हराने के बाद राउंड ऑफ 16 में अयानो शिमिजू शिंजी हजावा को जो है 6-3, 6-4 से हराया था। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस के मिश्रित युगल क्वार्टर फाइनल में झिबे कुलम्बायाएवा ग्रिगोरी लोमाकिन की कजाकिस्तान की जोड़ी को 7-5, 6-3 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी, जहां उन्होंने चीनी ताइपे के इन दोनों खिलाड़ियों को हाओ चिंग चान और यू सिउ सू को 6-1, 3-6 से हराकर फाइनल तक का सफर जो है वो तय किया था। इस भारतीय जोड़ी ने जो है चाइनीज खिलाड़ियों को हराने के लिए तकरीबन 1.25 घंटे का समय लिया था। आपको बता दें बोपन्ना का जो है ये एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकियों को लेकर कई इलाकों में छापेमारी की जा रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता स्वीटी दीक्षित। आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले कई ऐसे आतंकी हैं जो दिल्ली में इस वक्त छुपे हुए हैं। राजधानी में छुपे होने की सूचना मुखबिर की मिली थी। अब इसको लेकर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। बता दें कि 3 आतंकी ऐसे हैं, शहनवाज, रिजवान और अली उल, जिसका नाम है। लगातार सूचना मिली थी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान लगातार जा रहे हैं। बता दें कि पुणे में जो आतंकी घटना हुई थी उससे संबंधित ये आतंकी माने जा रहे हैं। आईएसआईएस के आतंकी है जिनको ढूंढने का प्रयास लगातार एनआईए कर रही है। कई जगह पे छापेमारी लगातार चल रही है। 3 लाख का इनाम भी इनके ऊपर घोषित है। इससे पहले भी हमने देखा था कि 50 ऐसे ठिकाने थे 2 दिन पूर्व जहां पे एनआईए लगातार छापेमारी कर रही थी। ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। एनआईए कह रही है कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। कैमरे पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया वॉइस। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने ब्रिटेन दौरे के बाद वापस लौट आए हैं, जिसको लेकर उनका गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून लौट चुके हैं। ब्रिटेन दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से आज देहरादून पहुंचे। देहरादून में उनका पार्टी कार्यकर्ताओं की सबसे भव्य स्वागत यहां पर किया गया है। बन्नू स्कूल के मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर जैसे ही पहुंचा, हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत वो यहाँ पर कर रहे हैं, ढोल नगाड़ों थाप पर कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस लंदन दौरे में सफलता पाई है, क्योंकि 12,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश के MOU साइन वहां पर हुए हैं। यानी दिल्ली से लेकर लंदन तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 19,000 करोड़ से ज्यादा के MOU साइन वहां पर किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में वेस्टर्न ग्लोबल समिट के लिए जिस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है, उत्तराखंड में जिस प्रकार से लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो ऐसा समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो करिश्माई नेतृत्व है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लगातार जो ये कह सकते हैं कि जो उनके ग्राफ है, उनके पसंद है, वो लगातार बढ़ रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करना चाहते हैं। ये समझा जा सकता है कि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कार्यकर्ताओं को जो मैसेज दे रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फूल मालाओं से उनका स्वागत हो रहा है और देहरादून में जिस प्रकार से उत्साह है, पार्टी कार्यकर्ता उनका उत्साह से स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है। और चाहे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल के सहयोगी हों, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर दायित्वधारी हों, सभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत करना चाहते हैं और सभी लोग एक सुन
सभी लोग उनके स्वागत करने के लिए जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये समझा जा सकता कि मुख्यमंत्री से पुष्कर सिंह धामी से सर को यहाँ पर मिलना चाहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं और सब उनके स्वागत के लिए सब जानना चाहते हैं। और ये स्वागत ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो करिश्मा है वो करिश्मा देखने के लिए सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत में सभी लोग जुटे नजर आ रहे हैं। पार्टी के जो विधायक हैं वो भी हैं, दायित्वधारी भी हैं, पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जिस प्रकार से स्वागत हो रहा है, ऐसे समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो उत्साह होगा और चरम पर होगा। और ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट इन सब चीज़ों को लेकर बातचीत होगी। कैमरामैन नथुरा था, तब कैंतुरा, इंडिया वाइस। उधर अलीगढ़ में एक किसान ने खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज। जमीनी विवाद को लेकर एक किसान के द्वारा तेल छिड़ककर आग लगाने का एक मामला सामने आया, जिसमें किसान ने दूसरे लोगों पर आरोप लगाया कि जमीनी विवाद में पैसे के लेन देन को लेकर उस पर डीजल व पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। लेकिन इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, जिसमें किसान के द्वारा साफ तौर पर देखा जाता है कि किसान ने स्वयं ट्रैक्टर के पास भागकर पेट्रोल अपने ऊपर डालकर आग लगा ली गई। तत्काल वीडियो संज्ञान में आते ही क्षेत्रीय पुलिस ने संज्ञान लेते हुए दोनों ओर से मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं किसान का साफ तौर पर कहना है कि उसके 2 लाख रुपए का लेन देन जो खेती की जमीन थी उसको लेकर निकल रहा था। लगातार उसके द्वारा उनसे पैसा मांगा जा रहा था, लेकिन दबंग उसको लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके उपरांत किसान इस बात को लेकर मजबूर हो गया। तो वहीं किसान ने आरोप लगाया कि तेल उसके ऊपर दबंगों के द्वारा डालकर आग लगाई गई थी, जबकि सच्चाई वीडियो वायरल होने के बाद सामने आई कि किसान ने स्वयं ही अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा ली। वहीं पूरे मामले में क्षेत्र अधिकारी कृष्ण के द्वारा बताया गया है कि किसान ने स्वयं अपने ऊपर तेल डालकर आग लगाने का कारनामा किया है। पुलिस ने पूरे मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मोहम्मद शाहनवाज, अलीगढ़ से, इंडिया वॉइस। हरदोई में महिला फरियादी के साथ पुलिस की बर्बरता का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। एक वीडियो सामने नजर आया है, अभी आपको बता दें, एक महिला को 2 वर्दीधारी महिला कांस्टेबल उसको एसपी कार्यालय के गेट से घसीटते हुए महिला थाने तक लेके गई। आपको बता दें कि वो महिला की जो स्थिति थी वो बराबर रुकने का प्रयास कर रही थी। हालांकि वो एसपी साहब से मिलने आई थी, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला उसकी क्या वजह थी, क्या वो फरियाद लेके आई थी। लेकिन हरदोई पुलिस का महिला थाना आज सुर्खियों में नजर आ रहा है। आपको बता दें, वहां की जो 2 महिला कांस्टेबल हैं वो उसको घसीटते हुए रोड पर लेके महिला थाने तक पहुंची। हालांकि वो महिला वहां पे लेके तो पहुंची है, लेकिन वो महिला वहां से गायब भी हो गई है। कहाँ गई इसका अभी पता नहीं चला है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक केशव चंद्र गोस्वामी ने जांच के आदेश दिए हैं और इन महिला कांस्टेबलों के ऊपर कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइस। यूपी के हरदोई में एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। औरैया जनपद के बेला थाना क्षेत्र के मलौसी गांव के रहने वाले युवक का आज गांव की ही सड़क पर शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने बेला थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मौत की सूचना पर आसपास के गांव के लोग एकत्रित हो गए, जिसकी जानकारी औरैया के एसपी चारू निगम को दी गई। वहीं मौके पर पहुंची औरैया एसपी चारू निगम ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए बताया है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद बड़ी संख्या में गाँव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती के बाद वहीं पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस का यह दावा है कि जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। वहीं पुलिस ने बताया है कि मृतक के परिजनों द्वारा तहरीर लेने के बाद मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं मामले का जल्द से जल्द खुलासा होगा। वहीं गांव के आसपास पुलिस फोर्स मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने के बाद पुलिस अब मामले की खोजबीन में जुटी है।
हमीरपुर में कोचिंग से लौट रहे एक छात्र को बेल्ट से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता। सोशल मीडिया पर एक वीडियो आज वायरल हो रहा है। वीडियो में आपको बता दूं 22 तारीख का है, जो कि कोचिंग जा रहे छात्र 3 छात्र थे और अचानक इन लोग की किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। इसके बाद फिल्मी स्टाइल में बेल्ट उतारता है और करीब 7 सेकंड में 10 बेल्टें उस युवक को मारता पीटता, दौड़ा कर मारता है बिल्कुल। और इसके बाद जो छात्र की पिटाई की गई है तो वो छात्र उसके चाचा हैं जो उसने सदर कोतवाली पर तहरीर दी हुई है और छात्र की गिरफ्तारी की मांग की गई है। और जो छात्र था वो काफ़ी घायल भी हुआ है बेल्ट लगने के बाद, और इसकी जांच भी चल रही है, पुलिस जांच कर रही है। और मामला मैं आपको बता दूं सदर कोतवाली क्षेत्र के रौनिया धर्मशाला का है और ऐसी घटना इसके पहले भी कई बार हो चुकी है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कब युवक की गिरफ्तारी होती है और कब कार्रवाई करती है पुलिस। रुपेश गुप्ता, इंडिया वॉइस, हमीरपुर। बिहार के गोपालगंज पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। बिहार में शराबबंदी के बाद से दूसरे प्रदेशों से शराब को लाकर जो शराब तस्कर है वो बिहार में बेचने के लिए आमादा है। हालांकि उनके मंसूबे को नाकाम करने के लिए बिहार सरकार की पुलिस दिन रात एक कर दी है। दोनों के बीच में शराब तस्कर और जो शराब तस्कर है और पुलिस है, दोनों के बीच में तू डाल तो मैं पात का खेल चल रहा है। ताजा मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट से सामने आया है, जहां पर कुचायकोट पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के मठिया नंदलाल चौक के समीप से एक बेलेरो 2 मोटरसाइकिल जब्त किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1580 पीस उत्तर प्रदेश निर्मित 8 PM अंग्रेजी शराब को भी जब्त किया है। साथ ही साथ पुलिस एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर जादवपुर थाना क्षेत्र के गम्हरिया का रहने वाला है, जिसका नाम बुलेट बताया जा रहा है। पुलिस गिरफ्तार शराब तस्कर से पूछताछ करने के बाद उसको न्यायिक हिरासत में भेज दी। वहीं पुलिस शराब और दोनों मोटरसाइकिल और जो बोलेरो गाड़ी है उसको जब्त कर ली है। इंडिया वॉइस के लिए गोपालगंज से मैं शैलेंद्र कुमार। कोरबा में कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए संकल्प शिविर का आयोजन किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुदेल किदवई। कोरबा जिले में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता, विधानसभा अध्यक्ष, सांसद, मंत्री सब शामिल हुए। भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है, प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं हो पाई है अभी तक। लेकिन उसके पहले चुनाव प्रचार जिस जोरों से जारी है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आसान रास्ता नहीं है। इसी तरह कोरबा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। लगातार एक दिन में 3 विधानसभा चुनाव में संकल्प शिविर आयोजित किया गया और जनता को खड़े होकर के कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने के लिए कसम खिलाई गई, संकल्प लिया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। अब देखना होगा ये सबसे बड़ा सवाल कि जो भीड़ उमड़ी है वो वोटों में तब्दील होती है कि नहीं, ये तो आने वाला चुनाव परिणाम ही बता सकेगा। कोरबा से कैमरामैन राम कुमार के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं सुहेल। कोरबा के कुआभट्टा में भूमि पूजन को लेकर लोगों ने विरोध किया। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता रुहेल किदवई। एक मोहल्ला है कुआभट्टा, 11,000 वोटर इस मोहल्ले में निवास करते हैं, महिला पुरुष दोनों मिलाकर। इसी मोहल्ले में नगर पालिका निगम द्वारा सोनी समाज के लिए एक सामाजिक भवन का भूमि पूजन किया जाना था। इसके लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर सोनी पूरे दल बल के साथ पहुंचे। टेंट लगा दिया गया, माइक लगा दिया गया और भूमि पूजन की तैयारी की जा रही थी। इसी बीच जब कुआभट्टा के मोहल्ले वालों को ये पता चला कि यहाँ पर किसी जाति समाज के लिए भवन का भूमि पूजन होना है,
तब वो सब गुस्से में आ गए और पूरा मोहल्ला मिलके इसका विरोध करने लगा। मोहल्ले वालों का ये कहना था कि कुआं भट्टा में ना तो सामुदायिक भवन है, ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही आंगनबाड़ी है, ना ही पब्लिक से जुड़ी कोई भी यहाँ पर काम किया गया है, लेकिन समाज के लोगों को भवन देकर वोटों की राजनीति की जा रही है। इसलिए उन लोगों ने वहाँ पर विवाद कर दिया और इसका बहिष्कार कर दिया और किसी भी कीमत पर भूमि पूजन नहीं होने देंगे, ऐसा किया। ना तो कोई पुलिस, ना तो हो अल्लाह। जब आप देखते हैं जनसभाओं में किसानों को दहाड़ते हुए, जब आप देखते हैं कि जनसभाओं में किसानों की नेताओं की हुंकारों को, लेकिन यहाँ पर जो नेता बैठे हैं आप विजुअल में देख सकते हैं, चुपचाप शांति से इस विरोध का सामना कर रहे थे। ना तो पुलिस, ना ही वहाँ पर किसी तरह की गर्जना, चुपचाप बैठ करके पूरे तमाशे को देखते रहे और लास्ट में अपना पूरा लावा लश्कर उठाकर उनको यहाँ से जाने पर मजबूर होना पड़ा। इसी को कहते हैं लोकतंत्र की ताकत, इसी को कहते हैं वोट की अहमियत। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव में कभी भी हारता है तो नेता हारता है, जनता कभी नहीं हारती। कैमरामैन राम कुमार के साथ इंडिया वॉइस के लिए कोरबा से मैं सुहेल। कोरबा में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता सुहेल किदवई। कोरबा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। गणेश विसर्जन के दौरान गणेश विसर्जन करने आए दो गुटों में आपस में किसी मामले में बहस हो गई और बहस इतनी बढ़ी कि वो मारपीट में तब्दील हो गई और मारपीट के बाद एक युवक को दूसरे गुट के युवक ने चाकू से गोद डाला, जिससे उसकी मौत हो गई। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा पुलिस की जो है सुरक्षा को लेकर प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन आखिरकार पुलिस ने चाकू सहित उस युवक को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी युवक को जिसने हत्या की थी चाकू मारकर। लेकिन मामला सामने ऐसा आया है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। गणेश भगवान को बैठाना, उनकी पूजा अर्चना करना, धर्म से जुड़े हुए लोग और आस्था से जुड़े हुए लोग जिनके दिल में भगवान बसते हैं, वो इस तरह का कृत्य कैसे कर सकते हैं। इस बारे में मुझे डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी ने पूछा कि तराजू के पलड़े पे एक पलड़े पर भगवान गणेश को रख दें और दूसरे पलड़े पर आपको रख दें तो किसका पलड़ा भारी होगा। तो सुरेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि हमने कहा अपनी बीवी से कि मेरा पलड़ा भारी रहेगा। उसने पूछा क्यों, तो हमने कहा वो इसलिए कि एक पलड़े पे तो भगवान गणेश बैठे हैं अकेले, लेकिन दूसरे पलड़े पर मैं और मेरे अंदर दिल में भगवान गणेश भी विराजे हैं, लिहाजा मेरा पलड़ा भारी रहेगा। सबके मन में गणेश है। इस तरह से ऐसे माहौल में, धार्मिक माहौल में इस तरह का विवाद होना ये बहुत ही चिंता का विषय है। कैमरामैन राम कुमार के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं सुहेल। जालौन में अज्ञात कारणों के चलते एक युवक ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता विष्णु पांडे। जालौन में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां 8 माह की गर्भवती महिला की उसके ही पति ने गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी है। वहीं हत्या से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक ताज़ा मामला जालौन के आटा थाना क्षेत्र के ग्राम भद्रेखी का है, जहां भद्रेखी में बीती रात एक पति ने अपनी ही 8 माह की गर्भवती महिला की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी है। वहीं जैसे ही महिला की हत्या की सूचना स्थानीय थाना पुलिस व आला अधिकारियों को लगी तो तत्काल कालपी डीएसपी देवेंद्र पचौरी के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे आटा थाना प्रभारी ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी पति महिला की हत्या को अंजाम देने के बाद लगातार फरार चल रहा है, जिसकी
गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है और आरोपी पति की गिरफ्तारी को लेकर निरंतर पुलिस दबिश दे रही है। वहीं कालपी डीएसपी देवेंद्र पचौरी का कहना है कि जल्द ही हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। वहीं अपने सहयोगी साथी के साथ विष्णु पांडे, इंडिया वॉइस, जालौन। कोरबा में हथकड़ी लगाकर पुलिस ने गुंडों का जुलूस निकाला। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता रुहेल किदवई। कोरबा में एक समाज सेवी और एक व्यवसायी आनंद रैकवार की गुंडा तत्वों ने पिटाई कर दी थी। इस पिटाई को लेकर के पूरा व्यापारी संघ समूह, पूरा व्यापारी कोरबा व्यापारी संघ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाराज हो गया और उसने कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। और उस घेराव में व्यापारियों ने मांग की कि मारपीट करने वाले गुंडा तत्वों की जल्द गिरफ्तारी की जाए और पुलिस ने ऐसा किया भी। उन गुंडा तत्वों को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि उनका जुलूस भी निकाला और वो जुलूस काफी लंबी दूरी तय करके न्यायालय पहुंचा। इसके पीछे पुलिस का जो संदेश था वो गुंडा तत्वों को देने का था कि कोरबा के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और वो ऐसा भी इसीलिए पुलिस ने किया ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में गुंडागर्दी करने वालों को सावधान किया जा सके, ताकि चुनाव में कोई व्यवधान न पैदा हो जाए। कोरबा से कैमरामैन राम कुमार के साथ इंडिया वॉइस के लिए मैं सुहेल। रायबरेली में एलपीएस स्कूल सरकार की योजना पर पानी फेर रहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता राजू तिवारी। प्रदेश सरकार के द्वारा भले ही अनेक प्रकार से जतन और प्रयास किए जा रहे हैं कि शिक्षा विभाग को सुधारा जाए, लेकिन रायबरेली के शिक्षा माफियाओं पर अभी भी कोई असर नहीं देखने को मिल रहा और लगातार सरकार के दिशा निर्देश को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि लगातार जो सरकारी दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उनकी अवहेलना लगातार करने के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार उनकी मनमानी देखने को मिल रही है। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के लखनऊ पब्लिक स्कूल का आया है, जहां पर जो आरटीआई के तहत 10% बच्चों का एडमिशन कराने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस मामले में वो बिल्कुल भी उस आदेश को नहीं मानता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ तक कि जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं रायबरेली के, उनके द्वारा शिकायत होने के बाद उनको जो है नोटिस भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उनके द्वारा किसी प्रकार की जो है बात नहीं कही गई और ना ही नोटिस का जवाब दिया गया है। आपको बता दें ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र सिंह ने उनको नोटिस देते हुए आख्या मांगी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक भी उनके द्वारा किसी प्रकार की नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। और वो जो सरकारी दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है कि आरटीआई के तहत 10% बच्चों को आरक्षण में एडमिशन कराया जाएगा, इसके बावजूद भी लखनऊ का जो एलएसपीएस स्कूल है उस पर किसी प्रकार का अभी तक असर नहीं देखने को मिला और ना ही वो ऐसा निर्देश मानने के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें इस पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही, जल्द ही इनकी मान्यता समाप्त करने के लिए नोटिस दी जाएगी और उच्चाधिकारियों को पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। बता दें कि ऐसे मामले सामने आने के बावजूद भी जो प्राइवेट विद्यालय संचालक है उनकी मनमानी लगातार सर चढ़ के बोल रही है। रायबरेली जिले की बात करें तो ऐसे कई जो शिक्षा माफिया हैं वो लगातार अपनी मनमानी रवैये से अभी भी जो शिक्षा विभाग है उसको प्रभावित करता हुआ नजर आ रहा है और जो गार्जियन है उनके जेबों पर डाका डालता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि प्राइवेट संचालकों की मनमानी यहाँ तक है कि जो मनमाने फीस वसूल रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हो या शिक्षा विभाग में इस तरह के जो टैक्स है उन पे पूरी तरह से अंकुश लगाने की बात कही गई है, लेकिन अभी तक शिक्षा माफियाओं पर रायबरेली में सरकारी दिशा और निर्देश का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।